हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाबा पे। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 5 जो हमारा बुक सेकंड है उसके चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। इसका नाम है बच्चों यात्रियों के नजरिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको पिछली जो हमारी बुक फर्स्ट है उसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों यात्रियों के नजरिए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा करी। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में हिंट दे रखे कई सारे, अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें पता होंगी। क्या कह रहा है पहले, फ्रांसीसी यात्री। चैप्टर में तो आपने तीन ही यात्रियों के बारे में मेन फोकस होकर पढ़ा था, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और अल-बिरूनी। अरे भाई फ्रांसवा बर्नियर का नाम फ्रांसवा बर्नियर क्यों पड़ा था, क्योंकि ये फ्रांस से थे। तो ठीक है, तो बाबू 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पे आने वाले फ्रांसीसी यात्री कौन थे, फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया बच्चों। जो अल-बिरूनी थे वो कहां के थे बच्चों, अल-बिरूनी जो थे हमारे वो उज्बेकिस्तान के थे। कहां के थे बच्चों, उज्बेकिस्तान। और इब्न बतूता कहां के थे, अफ्रीका में उत्तर पश्चिम में एक देश है बच्चों मोरक्को। क्या है बच्चों, मोरक्को। तो क्लियर हो गया बच्चों। फ्रांसीसी यात्री जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर आए थे वो गए हमारे फ्रांसवा बर्नियर। अल-बिरूनी कहां से आए थे, उज्बेकिस्तान से। और इब्न बतूता से कौन आए थे बच्चों, हमारे इब्न बतूता कहां से आए थे, मोरक्को से आए थे। कहां से आए थे बच्चों, मोरक्को से। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्न यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो बच्चों उज्बेकिस्तान से कौन आया था बच्चों, तो उज्बेकिस्तान से आए थे हमारे अल-बिरूनी। कौन आए थे बच्चों, अल-बिरूनी। इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा बच्चों, निम्न यात्री का संबंध मोरक्को से था। तो मोरक्को से किसका संबंध था बच्चों, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इब्न बतूता जो थे मोरक्को से थे। और इब्न बतूता के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि इब्न बतूता को यात्राओं का बहुत शौक था। इब्न बतूता यात्राओं का शौकीन था। ठीक है बच्चों। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हमारा, अल-बिरूनी का जन्म हुआ था। तो ये तो पता आपको, अल-बिरूनी कहां से थे, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान का बच्चों एक बहुत फेमस शहर है ख्वारिज्म, जो कि शिक्षा के केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। उसमें उसी शहर में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही शिक्षित परिवार से थे। 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 973 ईस्वी में। इसलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किताब उल हिंद के लेखक थे। किताब उल हिंद बच्चों, किताब उल हिंद जो थी बच्चों इसके लेखक कौन थे। तो पहली बता दो, अल-बिरूनी जो थे हमारे किताब उल हिंद के लेखक थे। ठीक है, कई जगहों पे उल हिंद की जगह बच्चों आपको अल हिंद भी आ सकता है। कई बार अल हिंद, किताब अल हिंद। तो अगर आपने इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है किताब अल हिंद, तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो उल हिंद पढ़ा था तो ये कोई दूसरी बुक होगी अल हिंद। इस चीज में कंफ्यूज मत होना बच्चों। किताब उल हिंद के लेखक थे अल-बिरूनी। और ये जो पुस्तक थी किताब उल हिंद, ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देती है और ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा क्या कह रहा है, किताब उल हिंद जो है, किताब उल हिंद की भाषा क्या थी। तो किताब उल हिंद की भाषा क्या थी बच्चों, अरबी। इसके लेखक कौन थे, तो अल-बिरूनी। और अल-बिरूनी कहां से थे बच्चों, ख्वारिज्म। उज्बेकिस्तान का शहर है बच्चों ख्वारिज्म। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। तो बच्चों देखो, सुल्तान महमूद जो है ना ये अफगानिस्तान के थे। इन्होंने क्या करा, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। और इन्होंने आक्रमण किया कब था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी सही उत्तर है। 1017 ईस्वी में इन्होंने ख्वारिज्म पर अटैक करा और अपने साथ यहां से वो सुल्तान महमूद अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को लेकर के आए थे। उसी में से एक विद्वान था हमारा अल-बिरूनी। ठीक है, जब वो अफगानिस्तान आया तभी उसको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पता चला और फिर भारत के बारे में उसकी इच्छा जागी और वो भारत आए। ठीक है, और इस तरीके से किताब उल हिंद की लेखन का कार्य शुरू किया गया था। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रिहला अरबी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है रिहला। ये किताब उल हिंद अब क्लियर हो गया हमारा, खत्म। अल-बिरूनी। अब देखते हैं रिहला के बारे में। रिहला भी बच्चों अरबी भाषा में लिखी गई थी।
इस रियाला जो पुस्तक थी बच्चों, इसका लेखक कौन था? तो इसके लेखक थे बच्चों हमारे इब्न बतूता। कौन थे बच्चों? इब्न बतूता। और मैंने बताया आपको इब्न बतूता का संबंध किस देश से है? तो इब्न बतूता का संबंध बच्चों मोरक्को से है। कहां से बच्चों? मोरक्को। और मोरक्को कहां कहां कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अच्छा, इब्न बतूता के बारे में एक चीज बहुत फेमस था, इन्हें हटीला यात्री के नाम से जानते थे, क्योंकि इन्हें यात्राओं का शौक था। और यात्राओं के दौरान बच्चों देखो, रिस्क तो होता है, खतरे तो आते हैं, पर इन्हें ये फिर खतरों से, कई बार तो ऐसा होता था जब ये यात्राएं करते थे इब्न बतूता, तो रास्ते में कई बार डाकुओं का या किसी लुटेरे गुट का जब आक्रमण होता था तो मरते मरते भी बचे थे। ठीक है, तो बच्चों इब्न रिहला बुक के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस्लामिक कानून कहलाता है। देखिए बच्चों, इस्लामिक कानून क्या होता है? जो इस्लाम होता है आपको पता ही होगा, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका धर्म है इस्लाम। ठीक है, तो इस्लाम के अंदर जो नियम व कानून होते हैं ना, तो इस्लाम के अंदर जो नियम कानून होते हैं उसको कहा जाता है हमारा सरिया। क्या कहते हैं बच्चों? सरिया। इसका सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हमारा इब्न बतूता सिंध पहुंचा। देखिए, अब मान के चलिए ये अपना भारत है। ठीक है, ये वर्तमान का भारत, कुछ वैसे तो मैं चित्रकार तो होने की कोशिश कर रहा हूं पूरे भारत का मैप के। ये पाकिस्तान है हमारा, ये अफगानिस्तान हो गया, इधर ईरान, इराक। ठीक है, अब देखिए इब्न बतूता आया था अफ्रीका महाद्वीप, ये मान लीजिए अफ्रीका है हमारा। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, और अफ्रीका के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में एक देश है मोरक्को। अब मोरक्को से ये चलते हैं भाई साहब, ठीक है, इधर सऊदी अवधी, इराक, ईरान घूमते हुए आते हैं। ठीक है, तो ये पहुंचते हैं सिंध, पाकिस्तान में सिंधु नदी तो आप जानते ही हैं, हड़प्पा सभ्यता में बताया था। ये पहुंच जाते हैं सिंध। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज करता हूं। ये पहुंच गए सिंध। ये सिंध कब पहुंचे? क्वेश्चन पूछ रहा है सिंध कब पहुंचे। अब ये दिल्ली आएंगे, फिर भारत घूमेंगे, भारत के बाद फिर ये मालदीव भी जाते हैं, मालदीव से श्रीलंका, श्रीलंका से चीन भी जाते हैं। बहुत कहते हैं इब्न बतूता बहुत शौकीन था, यात्राओं का शौकीन। ठीक है, तो इब्न बतूता बच्चों सिंध पहुंचे थे 1333 में। कब पहुंचे थे बच्चों? 1333। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बच्चों देखो, जितने भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में रट जाए, तो आप अपने ही साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें जब भी वीडियो देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप वीडियो देखते हैं जब भी तो उनको नोट, शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेंगे, तो इससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए कोई, तो आप मेरा पर्सनल नंबर रख सकते हैं बच्चों। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल नंबर है, 7042387338। ठीक है, ये मेरा बच्चों पर्सनल नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरे को ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे को व्हाट्सअप करें। आपको कोई सी भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं बच्चों। बच्चों के लिए तो हमने जीवन समर्पित कर रखा है, पर बच्चों आप लोगों का सपोर्ट है, इसीलिए आज यहाँ पर इतनी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। इसीलिए कहता हूं हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, आगे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हटीला यात्री कहलाता है। हटीला यात्री किसे कहते हैं? मैंने बताया था अभी, इब्न बतूता को क्या कहते हैं बच्चों? हटीला यात्री। क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, क्यों कहते हैं मैंने बता दिया था ना, यात्रा के दौरान जितनी भी कठिनाई आती थी फिर भी ये क्या करते थे? यात्रा इन्हें करने का शौकीन। ये क्या करते थे? यात्रा क्यों करते थे? क्योंकि इन्हें किताबों से ज्यादा खुद अनुभव करना ज्यादा अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, इब्न बतूता भारत में रहा। देखिए, इब्न बतूता भारत में लगभग 12 वर्षों तक रहा था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ लीजिए पेपर में 2008 के शायद पेपर में ये आया हुआ था। इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में दो वनस्पति उपजे विचित्र लगी, मतलब दो ऐसी वनस्पतियां जो उसे भारतीय उपमहाद्वीप पे अलग लगी, जैसा कि उसने भाई कभी देखा ही नहीं था वो उस वनस्पति को, और यहाँ पे भारत में आकर के उसे ये क्या लगी? बहुत ही अजीबोगरीब वनस्पति लगी। तो वो कौन सी दो वनस्पतियां थी? ऑप्शन ए खजूर नारियल, ऑप्शन बी है बच्चों पान और खजूर, ऑप्शन सी है नारियल तथा पान, ऑप्शन डी है नारियल तथा तरबूज। तो बच्चों इसका सही उत्तर है नारियल और पान। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। नारियल और पान के बारे में उसने अपने अफ्रीका महाद्वीप से आया था, क्योंकि वहां पे इस तरह की वनस्पतियां नहीं पाई जाती थी, इसलिए इसे ये वनस्पतियां क्या लगी बच्चों? विचित्र लगी। ठीक है, तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों,
इब्न बतूता भारत में निम्न शहर को सबसे बड़ा बताता है। तो बच्चों इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को सबसे बड़ा बताया है? इब्न बतूता ने बच्चों दिल्ली को बहुत बड़ा शहर बताया है, और हाँ, दिल्ली ही जितना बड़ा बताया था दौलताबाद को। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई सबसे बड़ा शहर किसे बताया था। सबसे बड़ा शहर तो उसने दिल्ली को ही बताया था, पर दिल्ली जितना विशाल बताया था दौलताबाद को। क्वेश्चन डिफरेंस है। कई बार देखिए छोटी छोटी गलतियां होती है, जो हम पेपर में क्या होता है, पेपर का जो प्रेशर होता है उसको क्या करते हैं, हम गलतियों को कर देते हैं। बाद में एहसास होता है कि ये गलतियां हमसे हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, निम्न यात्री भारत की डाक प्रणाली से, जो डाक प्रणाली थी, देखिए बच्चों निम्न यात्री जो था भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो बच्चों इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली से बहुत ही प्रभावित था। चलिए बच्चों आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में उस समय कौन सी 2 डाक प्रणालियां थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब तक हमने यहां तक जो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, यहां तक हमने अलबिरूनी के बारे में जितने क्वेश्चन थे वो देख लिए, इब्न बतूता के बारे में देख लिए। अब हमारे यहां से आएंगे किसके क्वेश्चंस? फ्रांसवा वर्नियर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो मैंने बता ही दिया जैसा कि फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर किस देश के थे बच्चों? तो ये फ्रांस से आए थे। ठीक है, ये चिकित्सक थे, बहुत ही मतलब दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, भारत में भूमि पर निजी स्वामित्व के अभाव को बहुत बड़ी बुराई मानते थे। तो पहले तो इसको मतलब को समझो, निजी स्वामित्व क्या? देखिए जब फ्रांसवा बर्नियर भारत आए ना, तो उन्होंने देखा कि भारत में भूमि पर राजा का नियंत्रण है। अच्छा, राजा का नियंत्रण है, जनता का कोई नियंत्रण स्वामित्व नहीं है। इससे क्या हुआ, फ्रांसवा बर्नियर क्या हुए भाई, इससे फ्रांसवा बर्नियर को ये व्यवस्था जो लगी ये बहुत बुरी लगी। ठीक है, तो ये तो पहली बात तो बुरी किसे लगी? बर्नियर को। अच्छा, ऐसा बुरा लगा क्यों? क्योंकि देखिए अगर निजी भूमि किसान के पास, किसान के अंदर ये नहीं भावना नहीं है कि भाई ये भूमि मेरी है, तो भाई वो कैसे मोटिवेट होगा, है ना, खेती वेती करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आरंभिक मध्यकाल में भारत से उत्पादों का निर्यात किस चीज के बदले होता था? मतलब बच्चों भारत से जो भी चीज विदेश जाती थी तो किस चीज के बदले लेन देन किया जाता था? तो सोने और चांदी के बदले किया जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, अबुल फजल भूमि राजस्व को क्या नाम देता है? तो अबुल फजल ने बताया था ये राजस्व का पारिश्रमिक है, जो राजा मेहनत करता है उसके बदले जो प्रतिफल मिलता है उसे कहता है राजस्व का पारिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, बर्नियर मुगल कालीन शहरों को क्या नाम देता है? तो बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया था। शिविर नगर क्या होता है बच्चों? टेंट वाले नगर। राजा के आने पे वो नगर बस जाते हैं और राजा के जाने के बाद ये नगर क्या हो जाता है? खत्म। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को देने के लिए क्या खरीदा? तो देखिए इब्न बतूता जब भारत आ रहा था मोरक्को से, तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। इन्होंने रास्ते में घोड़े, ऊंट, दास, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। इब्न बतूता के अनुसार दासों को सामान्यतः निम्न कार्यों के प्रयोग में लिया जाता था। तो दासों को खरीदा किस लिए जाता था? तो दासों को सामान्य रूप से घरेलू श्रम के लिए खरीदा जाता था। किस लिए खरीदा जाता था बच्चों? घरेलू श्रम। ठीक है, घर का कामकाज कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, इब्न बतूता महिलाओं के श्रम को निम्न में से महत्वपूर्ण मानता था। तो महिलाओं से काम किस लिए लिया जाता था? क्या काम लिया जाता था? एक तो कृषि खेती में लिया जाता था काम, दूसरा कृषि के अतिरिक्त उत्पादन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ए और बी इसका सही उत्तर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें मोटिवेशन के लिए अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, स्कूल ग्रुप या अपने कोई भी आपका ग्रुप होगा फ्रेंड्स का, उसमें शेयर कीजिए बच्चों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने अपना पर्सनल नंबर दे दिया है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।